द वैल्यू ऑफ आर, द वैल्यू ऑफ आर यानी कि गैस कांस्टेंट। गैस कांस्टेंट के बारे में हमने पढ़ा तो है, पर एक्चुअली हम जब उसकी वैल्यू रख रहे होते हैं तो अक्सर हम कंफ्यूज रहते हैं कि आर की वैल्यू 0.0821 ये लें या 8.314 लें या फिर 2 लें, आर की वैल्यू आखिर क्या लें। तो मोस्टली कॉन्सेप्ट्स और मिसकॉन्सेप्ट्स का ये कॉम्बिनेशन दिमाग को डिस्ट्रैक्ट करता है। तो कॉन्सेप्ट और मिसकॉन्सेप्ट के इस पार्ट 1 में आज हम वैल्यू ऑफ आर के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। तो बच्चों जरा ध्यान से देखना मेरे पीछे की तरफ, मैंने टाइटल डाल रखा है द वैल्यू ऑफ गैस कांस्टेंट आर। समझिए, वी नो आइडियल गैस इक्वेशन, पता है हमें पीवी इक्वल टू एनआरटी। वी का मतलब क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ द गैस। पी का मतलब क्या होता है, प्रेशर ऑफ द गैस, वॉल्यूम ऑफ द गैस, प्रेशर ऑफ द गैस। एन का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। टी का मतलब टेम्परेचर और आर का मतलब गैस कांस्टेंट जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। अगर हम n को 1 मोल ले लें, यहां पर n की वैल्यू अगर हम 1 रख दें तो r इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये अपॉन में आ जाएगा तो pv अपॉन t हो जाएगा। इस तरह से हम r की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं हम आगे की तरफ, नेक्स्ट पेज की तरफ। देखो, सबसे पहले कुछ बेसिक चीजें समझो। वर्क, वर्क को हम सिंपली सिर्फ यूनिट के हिसाब से चल रहे हैं। वर्क इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, डी फॉर डिस्प्लेसमेंट ले लिया। एक एग्जांपल लिया हमने, एक पिस्टन लिया और ये जो ग्रीन कलर और व्हाइट कलर दिख रहा है ये पिस्टन है। यहां पर हमने इस सिचुएशन में वॉल्यूम को V1 ले लिया, ये सिचुएशन 1 है। गैस क्या कर रही है, ऊपर की तरफ पिस्टन पे फोर्स लगा रही है और फोर्स लगाने के बाद यहां तक ले जा रही है और ये सिचुएशन नंबर 2 आ गई हमारी। तब हमारा वॉल्यूम कितना हो चुका है वेसल का, V2। पहले वॉल्यूम V1 था, अब V2 हो गया। तो यानी कि चेंज इन वॉल्यूम कितना आया हमारा, V2 माइनस V1। भाई V2 में से V1 माइनस करेंगे तो जितना हमारा एक्सपेंड हुआ वो वॉल्यूम आ जाएगा। और ऐसा होने में मैकेनिकल वर्क हुआ होगा तो हमने डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रेवल किया, D। अगर मैं वर्क की डेफिनेशन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट लिखूं, मैं सिर्फ यूनिट को लेके चल रहा हूं, यहां वर्क डिफाइन करने नहीं जा रहा हूं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट D लिखूं तो मैंने क्या किया, ऊपर नीचे A से डिवाइड किया। ए का मतलब क्या है, ये जो पिस्टन है इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये जो एरिया होता है जिसके ऊपर गैस प्रेशर डालती है तो ये एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है, ऐसे अपवर्ड प्रेशर डालेगी तो दिस एरिया इज ए। अगर मैं ए का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं तो हम जानते हैं फोर्स अपॉन एरिया क्या हो जाता है हमारा, प्रेशर, और ये एरिया इनटू वॉल्यूम, एरिया इनटू डिस्टेंस। अब ये देखो, ये सिलेंडर, ये जो पिस्टन हमारा मूव किया लाइक दिस, तो ये हमने ले लिया इसका एरिया, है ना, ये एरिया और ये हमने डिस्टेंस। तो हम जानते हैं कि वॉल्यूम का फॉर्मूला आप लगाते हो ना, पाई आर स्क्वायर एच, लगाते हो कि नहीं। तो पाई आर स्क्वायर का मतलब होता है बेस का एरिया और एच माने हाइट, हाइट का मतलब क्या हो गया, डिस्टेंस। तो हम डी इंटू ए को क्या ले सकते हैं, वॉल्यूम या फिर चेंज इन वॉल्यूम। तो हमने इसको वॉल्यूम लिख दिया, आप चेंज इन वॉल्यूम भी कह सकते हो, पी इंटू वी। हम वापस आते हैं आर की वैल्यू की तरफ। पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है तो आर इक्वल टू क्या होता है, पीवी अपॉन एनटी। पीवी क्या है, आप समझ गए ना, प्रेशर इनटू वॉल्यूम यानी वर्क हो सकता है। तो क्या हम P इंटू वी की जगह वर्क की यूनिट यूज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो P इंटू वी की जगह लेंगे यूनिट ऑफ वर्क, N की जगह यूनिट ऑफ मोल, मोल की यूनिट तो मोल ही होती है, और ये T की जगह यूनिट ऑफ टेम्परेचर। अब देखो यूनिट ऑफ वर्क कैसे ली जाती है। अब वर्क की डेफिनेशन तो जानते हो ना, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स की यूनिट न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट की मीटर। तो क्या आ जाएगी यूनिट, आप इसे एमकेएस या एसआई सिस्टम बोल सकते हैं, न्यूटन इंटू मीटर, और 1 न्यूटन इंटू मीटर बराबर होता है 1 जूल। ठीक, ये एमकेएस और एसआई सिस्टम है आपका। अगर यही सीजीएस में लिया जाए तो फोर्स की यूनिट ली जाएगी डायन, डायन नॉट डायन, डायन नहीं है ये, इट्स डायन, डायन इंटू सेंटीमीटर, सीजीएस में है तो सेंटीमीटर लेंगे, और डायन इंटू सेंटीमीटर बराबर होता है 1 अर्ग। तो अर्ग एसआई सिस्टम में होता है और जूल एसआई सिस्टम में, और ये एमकेएस और ये सीजीएस। तो हम देख चुके हैं कि वर्क की यूनिट हमें ये लेना है, ये यूनिट ही आगे काम आने वाली है। यूनिट पे गौर करना, मैं आगे फिर रिवाइंड कराने वाला हूं यूनिट का क्या लफड़ा है, ठीक है। अब देखो एक रिलेशनशिप मैंने यहां पर लिख दिया है, 1 जूल इक्वल टू 10 रेज टू द पावर 7 अर्ग। ध्यान रखना, ये रिलेशन याद रखना है आपको। 1 जूल, जूल यानी कि ये आपका एमकेएस सिस्टम में है, किस में है आपका ये आपका एसआई सिस्टम में, मतलब एमकेएस सिस्टम में ले लो,
और इसको आप किस में ले लो, सीजीएस। तो एमकेएस और सीजीएस सिस्टम में जूल और अर्ग का रिलेशन आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब मैं वो निकालने नहीं जा रहा, बस इतना पता होना चाहिए, हाँ ये रिलेशन है जो कि तुम्हें याद होना चाहिए, तभी आप यूनिट को ध्यान रख पाओगे। अब बात कर लेते हैं एनटीपी की, यानी नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। नॉर्मल टेम्परेचर जो लिया जाता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 273 केल्विन, ये टेम्परेचर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 एटीएम। एनी गैस, कोई भी गैस हो, अगर आप उसका 1 मोल लेते हो तो वो 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑक्युपाई करती है। तो लिखा ना, एनी गैस ऑक्युपाइज 22.4 लीटर फॉर 1 मोल ऑफ गैस। सारे डेटा हमारे पास हैं। अब देखो हम यूनिट के अकॉर्डिंग इसमें रखेंगे, आर की वैल्यू फाइंड करने के लिए पीवी अपॉन एनटी ले लेंगे। प्रेशर कितना लेंगे हम, एटमॉस्फेयर में ले रहे हैं प्रेशर को, तो हमने 1 एटीएम लिखा। वॉल्यूम 1 मोल के लिए ले रहे हैं, तो 1 मोल गैस का वॉल्यूम कितना होगा, 22.4, क्योंकि हमें आर की एक कांस्टेंट लेनी है ना, तो 1 मोल के लिए ही लेना पड़ेगा। तो कितना लेंगे, 22.4। एन यानी नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास कितने, 1, और टेम्परेचर 273, ये वैल्यूज रख दी। अब यूनिट पे ध्यान देना, प्रेशर, प्रेशर की यूनिट क्या है, एटीएम। देखो ये यहां पर मैंने ना ये यूनिट लिख रखी है, ये प्रेशर है, इसकी यूनिट एटीएम, इसकी यूनिट लीटर, इसकी यूनिट मोल, इसकी यूनिट केल्विन। सॉल्व करने पे आंसर आएगा 0.0821। यूनिट देख लीजिए, एटीएम इंटू लीटर अपॉन मोल इंटू केल्विन। लीटर को शॉर्टकट में एल, एटीएम को एटीएम लिख दिया, एटमॉस्फेयर को, मोल को मोल इनवर्स और केल्विन को केल्विन इनवर्स, नीचे से ऊपर गया। तो अब आपको ध्यान रखना है कि जब 0.0821 लेंगे तो यूनिट आपकी क्या है, यूनिट पे ध्यान रखना है आपको, दिस वन। जब आप ये यूनिट ले रहे हैं, लीटर इंटू एटीएम इंटू केल्विन पर मोल, यानी कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय अगर आप प्रेशर वगैरह को एटीएम में, वॉल्यूम को लीटर में, टेम्परेचर को केल्विन में और मोल्स ले रहे हो, तभी आप आर की वैल्यू 0.0821 लेंगे। ध्यान रखिएगा इस बात का। तो ये पहली हमने आर की वैल्यू बताई एनटीपी के अकॉर्डिंग और यूनिट के अकॉर्डिंग। अब इसके बाद समझते हैं हम प्रेशर को। एक्चुअली प्रेशर की डेफिनेशन क्या है, ये फिजिक्स वाले टॉपिक में हम डिटेल में आपको प्रेशर समझाएंगे बड़े प्यार से। अभी सिर्फ हम ये बता सकते हैं कि अगर किसी वेसल के अंदर लिक्विड है और लिक्विड के ऊपर या अंदर कहीं पे भी आप इक्वल सरफेस ले लें, किसी भी सरफेस पर एक पॉइंट पर प्रेशर हमेशा क्या रहता है, इक्वल। सपोज करो हमने कोई इसमें ये ले लिया मरकरी, ये लिक्विड, ध्यान रखिएगा ये क्या है आपका, मरकरी ले लिया हमने इसमें, और फिर हमने एक 1 मीटर लंबी एक ट्यूब ली और उसमें पूरी की पूरी मरकरी फिल कर दी। 1 मीटर की ट्यूब है, उसमें पूरे में मरकरी है, अंगूठे से बंद किया और उस ट्यूब को इस मरकरी वाले वेसल के अंदर डाल दिया उल्टा। जैसे ही उल्टा डाला, ये तुरंत पारा नीचे खिसक के यहां अटक गया 76 सेंटीमीटर पे, इतना रह गया। तो पक्की बात है यहां अंदर वैक्यूम रहा होगा, क्योंकि यहां पहले तो मरकरी थी ना, जो कि नीचे खिसक के यहां तक आ गई। अब हमें समझना है कि हमें लिक्विड के बारे में सिर्फ एक चीज बताया है कि किसी भी सरफेस पे लिक्विड कोई भी हो, अगर हम सपोज करो ये, अगर हम एक अपने मन से कोई एक ऐसा सरफेस के इसके अंदर अज्यूम कर लें और इस सरफेस पे हम कुछ पॉइंट ले लें, कोई भी पॉइंट ले लें, इस सरफेस पे होना चाहिए, तो हर एक सरफेस पे प्रेशर इक्वल होता है किसी भी इमेजिनरी सरफेस में। तो क्यों ना हम मरकरी का सबसे ऊपर, लिक्विड है, लिक्विड का सबसे ऊपर वाला सरफेस ले ले, तो इस पर हम जितने भी पॉइंट अज्यूम करेंगे सब जगह प्रेशर क्या होना चाहिए, सेम, क्योंकि एक ही लेवल पे सारे पॉइंट है। अब अगर हम पॉइंट ए को हम ऑब्जर्व करें, हमारा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन पॉइंट ए है, मतलब होने को सभी पॉइंट है पर हमें इस पॉइंट पे ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो ऊपर क्या है, मरकरी के ऊपर है एयर, और एयर क्या कर रही है, प्रेशर लगा रही है किसके ऊपर, मरकरी के ऊपर। तो इस पर जो भी हमारा प्रेशर आएगा ड्यू टू किस वजह से आएगा, एयर की वजह से। तो प्रेशर एट द पॉइंट ए इज जस्ट बिकॉज ऑफ एयर जस्ट अबव मरकरी। तो हम कहेंगे प्रेशर एट द पॉइंट ए इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और जिसको हम लोग कितना बोलते हैं, बोलिए, इसी को हम लोगों ने 1 एटीएम डिफाइन करके रखा है, 1 एटमॉस्फेरिक, एक ही एटमॉस्फेयर है ना ऊपर। अब अगर हमें इस पॉइंट पे प्रेशर निकालना है और अगर हम इस पॉइंट पे प्रेशर निकालें, तो दोनों प्रेशर सेम होने चाहिए, दोनों प्रेशर क्या होने चाहिए, सेम।
तो हमें अगर इस पॉइंट पे निकालना है तो हम इस पॉइंट पे निकाल दे रहे हैं। अगर हमने बी पे प्रेशर निकाल दिया तो वही प्रेशर ए पे होना चाहिए, जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होना चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर एयर है। तो पॉइंट बी पे हम प्रेशर निकालेंगे। तो किसी लिक्विड के अंदर किसी पॉइंट पे अगर आपको प्रेशर निकालना है, प्रेशर एट द पॉइंट बी इज इक्वल टू प्रेशर एट द पॉइंट ए, विच इज इक्वल टू एच डी जी, जहां एच का मतलब ध्यान रखिएगा, एच का मतलब होता है डेप्थ। ये डेप्थ लेना है, याद रखना, हाइट कभी मत बोलना, हाइट और डेप्थ में अंतर होता है। क्या लेना है हमें? डेप्थ। यानी कि फ्री सरफेस, ये जो फ्री सरफेस है यहां से ये डेप्थ, जो कि मरकरी की कॉलम में होती है 76 सेंटीमीटर। डी इज द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, और लिक्विड हमारा क्या है? मरकरी, तो मरकरी की डेंसिटी, और जी इज द ग्रेविटी। बस ये प्रेशर का फॉर्मूला लगाएंगे तो हमने इस वाले फॉर्मूले से बी पॉइंट पे प्रेशर ऑब्जर्व कर लेंगे, जो कि ए के बराबर होगा, क्योंकि ए की लेवल पे लाई करता है और ए के ठीक ऊपर है एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होना चाहिए? जो कि प्रेशर ए पर है, जो कि प्रेशर बी पर है, जो कि हम एच डी जी से निकाल सकते हैं। अब डी डेंसिटी लिक्विड की, मरकरी की, आपको पता होना चाहिए 13.6। यूनिट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, यूनिट पे ध्यान देना, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। देखो, मास इक्वल टू होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, और डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। चूंकि हम सीजीएस में बात कर रहे हैं तो डेंसिटी की यूनिट, यहां मास की यूनिट ग्राम और वॉल्यूम की यूनिट क्यूबिक सेंटीमीटर, ऊपर पहुंच जाएगा ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब एच, वो तो डेप्थ आपको गिवन ही है 76 सेंटीमीटर। ग्रेविटी, ग्रेविटी की यूनिट देखो, एफ इक्वल टू एम ए होता है। अब चाहे एम ए कह लो चाहे एम जी कह लो, वेट, तो G इक्वल टू एफ बाई एम, फोर्स बाई मास। चूंकि हम सीजीएस में निकाल रहे हैं तो फोर्स की यूनिट होगी डायन और मास की यूनिट ग्राम, तो डायन पर ग्राम, ये G की यूनिट हो गई। ये सारी वैल्यूज उठा के एच डी जी में रखो। प्रेशर एट द पॉइंट ए इक्वल टू 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्योंकि ऊपर एयर है, विच इज इक्वल टू एच डी जी, जो कि बी पॉइंट पे निकाला। एच की जगह 76, डी की वैल्यू 13.6 और डी की वैल्यू, हाँ, जी की वैल्यू 981। यूनिट को देखो मैंने बिल्कुल हाईलाइट करके रखा है कलरफुल तरीके से। 76, देखो ये काय में है हमारा यूनिट? सेंटीमीटर, क्योंकि हाइट है। डेंसिटी की यूनिट ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, देखो यहां पर लिखी हुई है। जी की यूनिट डायन पर ग्राम, सीजीएस में ले रहे हैं सारी वैल्यूज। अब यहां देख सकते हो आप, ये सेंटीमीटर की यूनिट से ये कैंसिल हो जाएगा तो 2 बचेगा, और ग्राम से ग्राम की यूनिट क्या हो जाएगी हमारी? कैंसिल। अब क्या बचेगा हमारे पास? ऊपर बचेगा डायन और नीचे सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ऊपर पहुंच जाएगा तो यूनिट क्या हो जाएगी? डायन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये आ जाएगा प्रेशर। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल टू दिस क्वांटिटी, एंड यूनिट सीजीएस में लेनी है हमें दिस वन, डायन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहां पर देखो हम वापस फॉर्मूला लगाएंगे पीवी इक्वल टू एनआरटी का, और प्रेशर की जगह हम क्या वैल्यू ले लेंगे? वही 76 इंटू 13.6 इंटू 981, जो कि अभी हमने निकाला ही था। अब बात करते हैं चूंकि एनटीपी पे, तो एनटीपी पे वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या लोगे? किसी भी गैस का वॉल्यूम होता है 22,400 ml 1 मोल के लिए। अगर आप 1 मोल गैस लेते हो, एनटीपी की सिचुएशन ले रहे हो और यूनिट सारी सीजीएस में चल रही है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमने निकाल ही दिया, हमें डायन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में ये पता चल गया। टेम्परेचर हमें 273 केल्विन लेना है, ठीक है। वॉल्यूम याद रखना, लीटर की जगह हम एमएल में लेंगे, यानी 22,400 ml। एमएल को हम लोग सीसी भी बोल सकते हैं, क्योंकि 1 ml इक्वल टू 1 क्यूबिक सेंटीमीटर होता है। सीसी भी कह सकते हो, क्यूबिक सेंटीमीटर भी। तो हम लोग एमएल की जगह क्यूबिक सेंटीमीटर लिख देंगे या फिर सीसी लिख देंगे, 22,400। तो इस तरह से हमने वॉल्यूम, यहां पर फॉर्मूले में वी की जगह क्या लिख दिया, ये समझो, ये वी। यहां पर वॉल्यूम की जगह हमने कितना लिख दिया? 22,400। एमएल कह लो, सीसी कह लो, एक ही बात है। नंबर ऑफ मोल्स हमें एक ही लेना है, एक मोल्स के लिए गैस कांस्टेंट निकाला जाएगा। टेम्परेचर फिक्स है 273, एनटीपी की सिचुएशन है। यूनिट पे जरूर ध्यान दो। देखो इस पूरे की यूनिट हमने अभी यार आपको बताई थी, क्या बताई थी? ध्यान से देखो, इसकी यूनिट पूरे की क्या थी हमारे पास? डायन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि मैंने यहां लिख रखी है, हाईलाइटेड है, आप देख सकते हो। मैं कहो तो और बढ़िया कलरफुल कर देता हूं इसको, अच्छा सा कलर ढूंढू, ये वाला ठीक है। देखो ये यूनिट इसकी, ये प्रेशर की यूनिट, इसकी यूनिट अभी आपको बताया क्यूबिक सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर की पावर 3। इसकी मोल, इसकी केल्विन रख दिया।
ये सेंटीमीटर की पावर -2 और सेंटीमीटर का पावर 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो सेंटीमीटर आ जाएगा, डायन इंटू सेंटीमीटर। इस पूरी कैलकुलेशन को आप निपटाओगे तो आंसर आएगा 8.314 इंटू 10⁻⁷ डायन इंटू सेंटीमीटर पर केल्विन पर मोल। अब याद रखो, मैंने आपको यहां बताया भी था पहले भी कि डायन इंटू सेंटीमीटर जो हमने लिया था, देखो यहां पर ये पेज देखो, डायन किसकी यूनिट है, आप देखो फोर्स की, डायन किसकी है, फोर्स, और सेंटीमीटर किसकी है, डिस्प्लेसमेंट की। तो इसका मतलब ये किसकी यूनिट होनी चाहिए, वर्क की। यहां पर वर्क, इस यूनिट को वर्क से रिप्लेस कर सकते हैं। तो 1 डायन इंटू सेंटीमीटर इक्वल टू होता है 1 अर्ग। क्या होता है, पहले भी पीछे वाले पेज पे हमने आपको लिखाया था 1 डायन इंटू सेंटीमीटर इक्वल टू 1 अर्ग। तो क्या मैं इसकी जगह अर्ग लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख दिया मैंने अर्ग। तो अब देखो आर की वैल्यू कितनी आ गई, 8.314 इंटू 10⁻⁷ अर्ग पर केल्विन पर मोल, वो तो अपॉन में आना ही है। और अर्ग को अगर आप चाहो तो डायन इंटू सेंटीमीटर लिख सकते हो। तो यूनिट चाहे डायन इंटू सेंटीमीटर हो चाहे अर्ग में हो, आंसर ये आएगा, बस इंटू 10⁻⁷ याद रखना है। और यहां पर अगर हम चले जाते हैं, देखो ये मैंने निकाली वैल्यू, अर्ग में और जूल में रिलेशन मैंने आपको पहले बताया था। जूल और अर्ग में रिलेशन देखो यहां पर कहीं बताया था ना, अर्ग 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 और जूल में रिलेशन किस पेज पर था हमारा, ये देखो ये यहां पर था ना, ये देखो 1 जूल इक्वल टू 10⁻⁷ अर्ग। तो अब हम समझो यहां पर जो हम चल रहे थे, दिस वन, यहां जो अर्ग लिखा है देखो ये, ठीक है ना, ये 10⁻⁷ अर्ग, इसको हम लोग 1 जूल लिख सकते हैं। तो क्यों ना हम इसको 1 जूल लिख लें। तो 10⁻⁷ हमारा गायब हो जाएगा ना, क्योंकि 10⁻⁷ 1 जूल के बराबर हो गया। तो आंसर कितना आ गया, 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। ये एमकेएस या एसआई सिस्टम में है, ये जो आंसर है ये सीजीएस में है, और ये आंसर किस में है, एमकेएस। क्योंकि आप समझ लो, अर्ग आता है आपका सीजीएस में, जूल आता है आपका एमकेएस में या एसआई सिस्टम में। तो अगर 10⁻⁷ लोगे तो अर्ग में लिखना है, और अगर 10⁻⁷ नहीं लोगे तो जूल में लिखना है। सीजीएस और एमकेएस सिस्टम का फर्क है बस। तो इसलिए यूनिट के अकॉर्डिंगली आपको वैल्यू रखना है। आपको जो डेटा गिवन होगा इनके अलावा किसी भी न्यूमेरिकल्स में, उनकी यूनिट्स देखेंगे कि इन यूनिट से मैच कर रही है कि नहीं। इनसे मैच कर रही तो उसी के अकॉर्डिंग आंसर निकालना है। अब जूल, 1 जूल, चूंकि जूल आपका एमकेएस में है और जूल है किसकी, वर्क की यूनिट है। तो वर्क इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो 1 जूल इक्वल टू क्या हो जाता है, 1 न्यूटन इंटू मीटर। तो अब आप समझिए, जूल और कैलोरी में हम रिलेशनशिप जानते हैं। 1 कैलोरी इक्वल टू होता है 4.184 जूल अप्रॉक्स। तो यहां से 1 जूल की वैल्यू आ जाएगी 1/4.18 कैलोरी। तो ऐसा क्यों किया हमने कि जहां पर हमारा जूल लिखा हुआ है, ये मैं इसको कैलोरी में लिखवाना चाह रहा हूं। तो 1 जूल और कैलोरी का रिलेशन ये आ गया। तो 1 जूल की जगह रिप्लेसमेंट आ जाएगा 1/4.18 कैलोरी। तो ये यूनिट जूल की जगह क्या आ गई, कैलोरी पर केल्विन पर मोल, वो तो वैसे ही रहना है। 8 और 4 लगभग डिवाइड करोगे तो अप्रोक्सीमेटली आंसर कितना लिया जाता है, 2। तो यूनिट क्या आ गई, कैलोरी पर केल्विन पर मोल। आप देख रहे हो हर जगह शुरू में जब भी हम ले रहे हैं P इंटू वी, प्रेशर इंटू वॉल्यूम, यानी कि हर जगह वर्क की यूनिट फर्स्ट प्लेस पर आ रही है, वर्क की यूनिट फर्स्ट प्लेस पे आ रही है। वर्क यूनिट किस में ले रहे हो आपको ये देखना है। अर्ग में ले रहे हो तो 10⁻⁷, जूल में ले रहे हो तो सीधा सीधा 8.314, और कैलोरी में ले रहे हो तो इसी को हमने कन्वर्ट कर लिया 4.18 से डिवाइड करके और आर के लिए। अब आपको मैंने ये 3 वैल्यूज बता दी। 0.0821 लीटर एटीएम में अगर आप यूनिट लेते हो पर केल्विन पर मोल, 8.314 इंटू 10⁻⁷ वर्क की यूनिट अर्ग पर केल्विन पर मोल, 8.314 वर्क की यूनिट जूल और पर केल्विन पर मोल। एक रिलेशनशिप एनर्जी का और होता है इलेक्ट्रोवोल्ट में, वो मैंने पेंडिंग में रख दिया। आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि अगर वर्क की यूनिट इलेक्ट्रोवोल्ट में ली जाए, वर्क या एनर्जी एक ही बात होती है, तो ये रिलेशनशिप क्या आएगा। अच्छा, कैलोरी, और अगर आप चाहो तो कैलोरी को किलो कैलोरी में कन्वर्ट कर सकते हो। 1 कैलोरी इक्वल टू 10⁻³ किलो कैलोरी होता है, तो 2 इंटू 10⁻³ किलो कैलोरी भी लिख सकते हैं। वो तो किलो कैलोरी और किलो कैलोरी का एक नॉर्मल रिलेशन है। इलेक्ट्रोवोल्ट में क्या रिलेशन है, ये आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। अगर आपने बताया मुझे
तो मेरा दिल बड़ा खुश हो जाएगा कि भाई मैंने इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसमें बच्चे मोस्टली कंफ्यूज्ड रहते हैं, मैंने अपना पूरा 100% देने की कोशिश की है कि आज के बाद जिन्होंने भी ये वीडियो देखा उन्हें आर की वैल्यू में कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, बशर्ते जो जो मैंने आपको पढ़ाया है उस चीज को एक बार वीडियो को बार बार देख के कॉपी जरूर करें। अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ मिसकंसेप्ट्स को आपके कंसेप्ट में कन्वर्ट किया है तो प्लीज इस वीडियो को शेयर करो और अपने फ्रेंड तक पहुंचाओ ताकि और भी आगे बच्चों का भला हो। जिस उद्देश्य से हम YouTube पे आए हैं कुछ उनके लिए भी अच्छा कर सके। मुझे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे जरूर फॉलो कीजिए, दोनों पे ही हमारा लिंक जो है सेम है, बत्रा क्लासेस झांसी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।